इमोशंस की वानगी ये तस्वीरें करती हैं। हर जगह पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है, दुआएं मांगी जा रही हैं। लोग जगह जगह यहाँ पर पोस्टर बैनर हाथ में लिए आज दुआएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और सभी के मन में केवल बस ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए, तो मनोज जी भी हमारे साथ है, ललित जी भी हमारे साथ हैं और आज का मैच बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इसी तरीके से एक मंजर हमने 2000 में देखा था। 25 साल बाद आज ट्रॉफी हमें अपने नाम वापस करनी है। मनोज जी, आपके मन में कोई सवाल हो ललित जी के लिए? क्या लगता है आपको इस बार, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमारे साथ अमित मिश्रा जी और राजेश चौहान भी जुड़ने वाले हैं, क्या आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या अभी भी आप 51-49 पे अड़े हुए हैं या आपको लगता है कि अभी भी 50-50 का मामला है? देखिए सर, जिस तरीके का प्रदर्शन न्यूजीलैंड करके फाइनल में आई है, न्यूजीलैंड आज तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। फाइनल मुकाबला है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में 350 प्लस का स्कोर पार किया था, मैं आज भी उसी आंकड़े पे जाऊंगा। पिछला मैच भी मैंने कहा था 51-49, वो भी कामयाब रहा था। आज भी मैं 51 इंडिया के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम ने जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने तीनों मैच जीते हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की टीम को सपोर्ट करूं, तो 51% में हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा। 41% में न्यूजीलैंड के साथ इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि वो फाइनल में पहुंची है। और अगर उनका आप टीम कॉम्बिनेशन देखें तो अगर एक चीज में वो इंडिया से प्लस में है, वो है फील्डिंग का क्षेत्र। उसमें न्यूजीलैंड इंडिया से 1% ऊपर है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग में मैं कहूंगा हमारी हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फील्डिंग में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन अभी तक रहा है, वो फाइनल में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि आज के मैच में 3 फैक्टर बहुत रहेंगे, एक टॉस, स्पिनर्स और क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का। तो मुझे लगता है कि इस मामले में सिर्फ फील्डिंग को लेकर न्यूजीलैंड टॉप पे है, इसलिए मैंने 51-49 का रेशियो आज भी रखा हुआ है। राजेश चौहान जी, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 90 के दशक में जब हमने वेंकटपति राजू, राजेश चौहान और अनिल कुंबले की तिकड़ी देखी थी, तो इसने कहर बरपा दिया था, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे श्रीलंका हो। और जिस तरह से आपका तो हमें कराची में जो आपने छक्का लगाया था, उस छक्के की गूंज भी हमें सुनाई पड़ती है। राजेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप क्या सोचते हैं कि ऑफ स्पिनर अब भारत के पास अब एक ही है? क्या आपको लगता है कि 5-5 लेफ्टी बल्लेबाज जो है न्यूजीलैंड की टीम में हैं, क्या भारतीय टीम बड़ा बदलाव करने जा रही है, ऑफ स्पिनर को खिलाएगी या नहीं? क्योंकि हमको लक्ष्य चलिए, राजेश जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ललित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, कोई और सवाल आप ललित जी से लेना चाहे तो? हाँ ललित जी, केन विलियमसन की जिस तरह से बल्लेबाजी है, भारत के खिलाफ आते ही बड़ी बाँछें खिल जाती हैं उनकी। और इसके अलावा जो डेरिल मिचेल हैं, वो भारत के खिलाफ 2 सेंचुरी भी बना चुके हैं। कितना कैसे रोका जाए इन लोगों को? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डेरिल मिचेल हो गए, विलियमसन हो गए, रिची रविन हो गए, इनका मुकाबला जो है ना बहुत तगड़ा है, क्योंकि हमारे जिस तरीके के बैट्समैन है और इस तरफ जितने 3 बैट्समैन है, एकदम टक्कर के बैट्समैन है और इनसे निजात पाना आसान नहीं है। और मैं देखिए, अगर भारतीय होने के नाते ठीक है हमारी टीम खेल रही है, लेकिन जिस तरीके का कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड का है, इंडिया के लिए एक कांटेदार फाइनल देखने को आपको मिलेगा। और जिस तरीके का आपने अभी बात करी कि विलियमसन ने जिस तरीके से मैच में करी, रचिन रवीन ने 2 शतक लगाए हुए हैं। अगर मैं फिर वही एक बात हमेशा बोलता हूँ एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट में खेला हुआ हूँ, कि अगर आप उनके बैट्समैनों को जल्दी आउट करते हैं, ओपनिंग प्लेयर को अगर आप आउट करते हैं, बॉलर अर्ली ब्रेक थ्रू लेते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड बैकफुट पे आ जाएगी। तो आज भी जो मुकाबला है वो बैट्समैन और बॉलर के बीच में है, लेकिन अंत में जो भी स्कोर बनेगा उसको डिफेंड बॉलरों ने करना है। आज भी अगर हमारे बॉलर अर्ली ब्रेक थ्रू लेते हैं तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहेगी। और जिस तरीके से अभी तक रोहित शर्मा नहीं चले, अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ अगर हमें एक बड़ा सॉलिड ओपनिंग स्टैंड देते हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ा स्कोर बनाने में हम सक्षम रहेंगे। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि टॉस की बहुत अहम भूमिका रहेगी। मेरा ये मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि फाइनल मैच है, उसका प्रेशर और होता है। तो आज हमारे जितने भी स्टार बल्लेबाज थे, अभी तक आपने जो भी परफॉर्म किया, वो एक इतिहास बन के रह गया, था होके रह गया। नया मैच, नई इनिंग,
तो मुझे लगता है कि आज शुभमन गिल, रोहित को और विराट कोहली को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हिंदुस्तान को दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ललित जी, जोश आज बेहद आई है और तौसीद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब ओवर टू यू। शुक्रिया। हाँ, तौसीफ जी स्वागत है आपका। जब भी तौसीफ अहमद जी का नाम आता है पाकिस्तान की तरफ से तो हमें बेंगलुरु टेस्ट याद आ जाता है, जब इन्होंने 9 विकेट चटकाए थे, वेंगसरकर को दोनों पारियों में आउट किया था और भारत के टॉप जो 4 बल्लेबाज थे उनके विकेट इन्होंने चटकाए थे और मैच पाकिस्तान को जितवाया था। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मैच को तौसीफ जी, क्योंकि अब तो ये स्पिनरों का बोलबाला होने वाला है इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे पुराने वक्तों में ले जाते हैं। रात गई हम लोग खेल के, बट हाँ बिल्कुल अब तक हम जो है इस खेल से जुड़े हुए हैं और जो है वो मैं समझता हूँ कि जितना भी टूर्नामेंट हुआ है उसमें जो है वो जो चीज़ देखने में आई है वो यकीनी तौर पे दोनों ही और तीनों ही चीज़ें हैं, बल्कि जो क्रिकेट की एक होती हैं जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। और जहाँ तक इस मैच की आपने बात की, दोनों टीमें बहुत तगड़ा खेल के आई हैं और जाहिर है दुबई में मैच है और आइडिया है सबको कि दुबई की पिच कैसी होती है। और वैसे भी थोड़ा सा एज, थोड़ा ज़्यादा एज जाता है इंडिया को, इसलिए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दुबई में खेल रहे हैं या जो है वो तो सब पहले से लाइव प्रोग्राम चल रहा है क्या? सारा कुछ सेट था कि जहाँ खेलना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैच। बट मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड, और जो मुझे लगता है आपके पास 4 जो टॉप क्लास हैं स्पिनर, वो मुश्किल डाल सकते हैं। और जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि यस आई तो है न्यूजीलैंड, जो है अल्लाह तो भारी है। तौसीफ जी, जिस तरह से ब्रिस्वेल ने कई बार रोहित शर्मा को परेशान किया, जिस तरह से मिचेल सेंटनर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को परेशान किया, ये दोनों स्पिनर्स की कितनी बड़ी भूमिका देख सकते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं भारत के लिए इन दोनों स्पिनर्स को आप? अजय बिल्कुल मुझसे बात कर रहे हैं? जी तौसीफ जी, आपसे ही सवाल है ये। हाँ, देखिए दोनों इस वक्त के बेहतरीन बॉलर हैं। आप न्यूजीलैंड के अगर बॉलर की बात करते हैं, यस ब्रेसवेल और सेनेटर जो है वो, और मेरे को इनकी बॉल में कंट्रोल बड़ा जबरदस्त नजर आता है। और ये कंट्रोल आज के दौर में जहां 2020 में मार पड़ रही है, इधर से उधर जा रहा है सारा, तो उसमें इतना कंट्रोल होना, और खास तौर पे सेनेटर कैप्टन भी हैं और उनका जो क्लास है वो नजर आती है। विक्टोरी जैसी क्लास हमें नजर आती है। कई लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेदी साहब की अगर मिसाल ले लूं मैं, वो पुराने टाइम में तो उस तरह लाइन और लेंथ के साथ, बड़े लूप के साथ, आजकल कौन बॉलिंग करता है? इस 2020 ने तो सबको बर्बाद कर दिया है स्पिनर ने, सच्ची बात तो ये है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है पल्ला इस वक्त मैं इसलिए भारी कहूंगा कि वेल सेट टीम है और जिस जगह पे खेल रही है वो अपनी जगह है। बट आई थिंक मुझे खुशी ये है कि रोहित शर्मा बहुत उमदगी से जो है इस टीम को लेके चल रहे हैं। और समटाइम होता है प्लेयर से रन्स नहीं हो रहे होते, और खैर कैप्टन भी हैं वो, मगर मैंने देखा है जब वो आते हैं शुभमन गिल के साथ, तो पहले 10 ओवर को चाहे कोई भी पोजीशन हो, मैंने देखा है बड़े बड़े प्लेयरों को वो आनकर जो है थोड़ा कहते हैं मुझसे रन्स नहीं हो रहा है, चलो स्लो करके 1-2 लेके मैच जो है अपने आप को चलाऊं। मगर वो अटैक करते हैं, उस 10 ओवर्स को अटैक करते हैं। और ऐसा बहुत कम देखा गया है, मैंने देखा है कि जब आदमी फॉर्म में ना